2-4 मिनट वेट करूं? कर लो, तब तक बात कर लो, लगे तो, मौका मिल रहा है तो। नवंबर 19, क्वेश्चन 1A, क्या पेज नंबर है? 1095। यस, हो गया किसी का? देखते चलो। सुरेखा लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4000 liters of paint on quarterly basis. Each liter requires 2 kilograms of raw materials. Cost of placing an order is 40 rupees and purchase price of raw material is 50 rupees per kilogram. Storage cost is 2% and 6%. Storage cost and interest percent. Interest is 2% plus 6%. Lead time for procurement of raw material is how much? 15 days. Calculate economic order quantity and total annual inventory cost in respect of above raw material. तो पहले क्या फाइंड करना है अपने को? बोलो बोलो। EOQ। तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस पे थोड़ा कम क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना अपन ने। कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। ओके, अब बोलो यहां पे ए क्या होता है? ए एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। चलो राइट डाउन, ए इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसे लिख रहे हैं ना अपन, ए क्या होता है? तो बोलो यहां पे 4000 liters ऑफ पेंट्स आर प्रोड्यूस्ड। 4000 liters ऑफ पेंट, सही है क्या? एंड ईच लीटर रिक्वायर्स 2 kilograms। तो इंटू 2 kilograms पर लीटर। नहीं समझा आपको? 2 kilograms पर लीटर मतलब 8000 kilograms पर क्वार्टर लगेगा इंटू 4 quarters, क्योंकि एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है ना वो। तो कितना हुआ बोलो? 32,000 kilograms इज द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ओ क्या होता है बताओ? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 40 रुपीज। एंड सी क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो बोलो परचेस प्राइस कितना यूनिट का? 50 रुपीज इंटू 2 प्लस 6%। 50 का 8%, कितना परसेंट, कितना था? 4 रुपीज। इनफैक्ट आपको याद है कि ऐसे 3% दिए थे हमने, एक बार तो तीनों का टोटल करके लिया था। नहीं याद रहेगा आपको? याद है आपको क्या बोला था मैंने? इंटरेस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। पैसा ब्लॉक हो रहा है ना तुम्हारा, है या नहीं?
चलो, ए आ गया, ओ आ गया, सी आ गया। ईओ क्यू का फॉर्मूला मैं √2 ए ओ ऐसा सी यहां पे लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने ए ओ सी क्या होता है एक्सप्लेन किया ऊपर। तो इट्स √ बोलो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है 32,000 किलोग्राम्स, इंटू ओ कितना है 40 डिवाइडेड बाय 4। टफ है ये, तो करो 2 इंटू 32,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 4, जो भी आया उसका स्क्वायर रूट। आंसर इज 800 किलोग्राम्स इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितने लोगों का आंसर करेक्ट आया था? गुड, वेरी गुड। जो लोगों ने मिस्टेक किया समझे क्या आप लोग? एंड शायद आपको ये भी समझता रहेगा कि कितनी छोटी छोटी चीजों में अपन मिस्टेक करते। आई एम श्योर कुछ लोगों को तो समझा ही रहेगा। अपने को एनुअल रिक्वायरमेंट पता करते नहीं आया, ऐसे भी कुछ लोग है कि नहीं? आप मुझे ईमानदारी से बताओ, एनुअल रिक्वायरमेंट अपने से नहीं हुआ? नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, ये दिख ही रहा है मुझे, बट प्रॉब्लम है कि नहीं बताओ? इसमें मैं कुछ कर सकता हूं क्या? बताओ अभी, समझे क्या? कुछ पेंडिंग है तो तुम्हारी साइड से ही है ना। चलो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया। और क्या पूछा है उन्होंने? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऐसे बोला है, अपन टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फाइंड करते हैं, चलेगा क्या? तो राइट डाउन टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर द ईयर। उनको क्या चाहिए वो ले लेंगे बाद में, चलेगा क्या? चलेगा क्या? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर द, बोलो, ईयर। क्या होता है टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट का फॉर्मूला? टोटल परचेस कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो राइट डाउन टोटल परचेस कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। वैसे अपन हेडिंग में फॉर द ईयर लिखा ही है ना बच्चों? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर द ईयर अपन फाइंड करने वाले। टोटल परचेस कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। ओके, टोटल परचेस कॉस्ट, कैन आई से इट इज परचेस प्राइस पर यूनिट, पर, ठीक है, पर, यहां पे दैट यूनिट इज किलोग्राम, या तो पर यूनिट लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिख देना, किलोग्राम, इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ क्या, रॉ मटेरियल। इससे अपने को टोटल परचेस कॉस्ट मिलेगा क्या? टोटल परचेस कॉस्ट मिलेगा क्या? अच्छा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। आपको लग रहा है मैंने कुछ फॉर्मूला अलग लिखा क्या आपसे? नहीं, आप क्या बता रहे थे? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू क्या बता रहे थे आप? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस का भी फॉर्मूला लिखा। नहीं समझे आप लोग? किसका फॉर्मूला लिखा बोलो? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस का भी फॉर्मूला लिखा। कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? चलो बोलो फिर। प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, क्या लिखो बोलो? कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब इन शॉर्ट दैट इज पर किलोग्राम पर एनम, इनटू एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला होता है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। वैसे अपने पास एक क्रॉस चेक है, शायद पता रहेगा आपको, सेकंड ब्रैकेट का और थर्ड ब्रैकेट का आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि वी आर फॉलोइंग ईओ क्यू। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर मस्ट बी इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, है कि नहीं बच्चों? बोलो फिर, परचेस प्राइस पर किलोग्राम कितना था? 50। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 32,000 किलोग्राम्स। तो ये परचेस कॉस्ट हुआ। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? ₹40। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 32,000 किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय क्या? 800 किलोग्राम्स। 800 किलोग्राम्स पर ऑर्डर। एक ऑर्डर में 800 किलो ऑर्डर करते हैं हम लोग। प्लस कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है? 4 इंटू 800 किलोग्राम्स डिवाइड बाय 2। सही है? बोलो फर्स्ट 32,000 इंटू 50, 16 lakhs ये परचेस कॉस्ट है।
प्लस 1600 प्लस 1600 इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट कितना रहा है? 16,03,200 इज द टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। अगर इनको ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए रहेगा, कैरिंग कॉस्ट चाहिए रहेगा, जो चाहिए वो सब अवेलेबल करके दिया हमने उनको। 5 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन। टफ क्या? अरे हमने बोर होने तक सीखा ये ईओ क्यू। एक समय पे ऐसा था कि अपन 4-5 दिन तो इसी में थे। 3-3 साढ़े 3 घंटे के 5 लेक्चर तो अपन ईओ क्यू के कंसेप्ट से बाहर नहीं आए, है कि नहीं? डन? पक्का मेरे भाई? चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्या? इसी पेपर में क्वेश्चन